नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। जैसा कि एक्सपेक्टेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल का जो फॉर्मेट है, मैकेनिज्म है, उसमें लेड आउट प्रोसीजर है। जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, एक पार्टी रिजाइन करती है, दूसरी पार्टी इन सत्ता आती है। इस बीच का फायदा उठाते हुए चंद्रनाथ रथ पर जो हमला किया गया, वो बहुत ही दुखद था। आज जो वीडियो और विजुअल्स आ रहे हैं, उनके जब अंतिम संस्कार किया जा रहा है, शायद ही कोई वहां पर ऐसा बैठा हुआ इंसान होगा जिसकी आंखें नम नहीं होंगी। 40,000 परिवार को पाल रहे थे। बकायदा प्रोफेशनल शार्प शूटर्स लाए गए थे। ऑस्ट्रिया की गन थी, उनकी रेकी की गई थी। और एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। अभिषेक बैनर्जी का राइट हैंड मैन थ्रेटन करते हुए मिस्टर रथ को, शुभेंदु अधिकारी के पीए को, कि छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। और रथ का मेंशन अभिषेक बैनर्जी की खुद की एक वीडियो में जो है, जो हमारे ट्विटर हैंडल दी ऑल्टरनेट मीडिया से भी हो रहा है, कि उन्होंने रथ का बाकायदा नाम लिया था। इसका मतलब अगर सामने वाला इतना स्ट्रॉन्ग प्रतिद्वंदी आपका नाम ले रहा है, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, मैडम की को लगा था कि वो रेजिग्नेशन देगी, उसके बाद ही वो डिसॉल्व होगी असेंबली। नहीं, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको ये चिल्लाते रहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो गई, हत्या हो गई। वो जो बोलती है ना, दस जनपद की बारबाला। द असेंबली हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय टुनाइट, एंड यहीं से प्रोसीजर अब नया शुरू होता है। ममता इज नो लॉन्गर द सीएम। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप भाई। संदीप भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी, सारे दर्शकों को नमस्कार। ममता बनर्जी अगर ये क्या कहते हैं, अगर इस्तीफा ना देती तो क्या होता? क्या ममता अपने मन से बनी रहती सीएम? क्या उनको जिंदगी भर का मैंडेट मिला था? या किसी भी सीएम या किसी भी पीएम को जब वो शपथ लेता है, या जो संविधान की हमारी प्रक्रिया है, क्या उसको ये मैंडेट मिलता है कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा तब तक वो अपने मन से जो है मुख्यमंत्री बना रह सकता है? इज देयर अ प्रोविजन? क्या ऐसा कोई प्रोविजन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी शपथ लेके सीएम बनी हुई थी? भाई 2021 में भी जीती थी, इस्तीफा दिया होगा और उसके बाद फिर से शपथ ली थी। अगर जीत ही गई थी तो फिर नहीं देती इस्तीफा, रहती लगातार कंटिन्यूअसली। तो इस्तीफा 2021 में क्यों दिया होगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, देना ही पड़ेगा। क्योंकि विधानसभा का एक मैंडेट है, विधानसभा या कोई विधायक चुना जाता है तो 5 साल के लिए ही चुना जाता है। 7 मई से 7 मई तक ही का मैंडेट है। आपको जो पावर मिला है, जो जनता ने दिया है, पिछली बार क्यों ले लिया था 5 महीने का 5 साल का पावर? हर बार जब भी जीती है तब तो 5-5 साल के लिए जीती है भाई। 2021 में क्यों चुनाव लड़ रही थी? कह देती मैं ही जीतूंगी, मैं ही चलूंगी, मैं मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये इस बार नौटंकी क्यों कर रही हो? इस बार कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो गया है जो 5 साल पहले था? आपको पता है ऐसे इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कहां पे हुए हैं? बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1971 में, एक तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार पूरे पूरे बदल, अमेंडमेंट अमेंडमेंट वहां नहीं होता है। वहां पूरा पूरा जो मन आया, जिसका मन आया, उसने उठा के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी तैसी चेंज कर दी। कोई सैंक्टिटी नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं, कुछ नहीं है वहां पर। बांग्लादेश में 1975 में एक फोर्थ अमेंडमेंट आया था। उसमें पता क्या बताया गया था? सिंगल पार्टी रूल, सेकुलरिज्म नहीं रहेगा बांग्लादेश में और सिंगल पार्टी रूल हो जाएगा। ये कब जाके चेंज हुआ है पता है? जब शेख हसीना आई है 2011 में। ये और बांग्लादेश और बंगाल में कोई बहुत फर्क तो है नहीं। जो इस्लामिक जितने शासक रहे हैं बांग्लादेश के, और ये ममता बनर्जी जो है, पता नहीं अब इसको कोई ममता बनर्जी कह क्यों रहा है। न ये ममता है और न ये दीदी है तो आसुरी है। ये ना ये इस्लामिक है, बैनर्जी ना ये बैनर्जी है, ये ना ये बांग्लादेश बनर्जी। भागी हुई कोई कोई हाँ, परिवार की बंदी है। और जिन्होंने अपना और नाम ऐसे बहुत रह रहे हैं, ऐसे भारत में बहुत बहुत रह रहे हैं, बहुत पकड़ाए हैं। और अगर ये जैसे भारत की भी है तो ये भारत की नहीं है, इसके अंदर तो बिल्कुल भारत नहीं है। जिस जी। प्रकार से ये बांग्लादेश को अलग करने का प्रोग्राम बना रही थी, भारतीय सेना को अलग से बुला रही थी, इसका जो ये अभिषेक है भाई को, ये सब बेवकूफ बना। भाई दिलीप कुमार, यूसुफ खान दिलीप कुमार हो के बेवकूफ बना सकते हैं पूरी दुनिया को, तो ममता बनर्जी क्यों नहीं बना सकती है? अब बहुत सारे हैं फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस में, जितने हैं, मीना कुमारी, मधुबाला इत्यादि इत्यादि, सब ओरिजिनली नाम मुसलमानों के थे। इसका क्यों नहीं हो सकता है? इसका भी हो सकता है।
हरकतें तो यही बताती हैं। हमारे यहाँ वैसे भी पुराणों में या कहीं पे भी नाम कर्म पे रखे जाते हैं और कुकर्म पे भी रखे जाते हैं। कई बार लोग पहले बताते थे कि पता नहीं सच है नहीं, मुझे देखना पड़ेगा कि ओरिजिनल महाभारत क्या कहती है। कुछ लोग यूट्यूब पर बता, ये शायद अमी गणात्र जी बेहतर बता पाए कि दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं था, सुयोधन था। दुशासन का नाम दुशासन नहीं, सुशासन था। उनके कर्मों के नाम से उनका ये नाम बदल गया, पता नहीं क्या, आई डोंट नो, बट और क्या असली मतलब है वो भी नहीं। पर कर्मों और कुकर्मों पर नाम रखे जाते हैं। एक बहुत कमिंग इंटरेस्टिंग बैक थिंग टू दिस, कहा, आनंद बाजार पत्रिका एक बहुत फेमस मैगजीन और न्यूज़पेपर है वेस्ट हम्म, बंगाल का। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी विल बी टेकिंग हर टीएमसी's crushing defeat and total rejection by the masses to the International Court of Justice। हम मैंने पहले भी एक शो किया था जहां पे वो कॉन्टेम्पलेट कर रही थी लॉयर्स के साथ, कपिल सिब्बल के साथ मिलकर, कि क्या यूएन जा सकती हूँ मैं, या फिर इंटरनेशनली कहीं जा सकती हूँ, कोई प्रावधान है, ऐसा सुनने में आ रहा था कि कहीं कोई रूट हो। अब सुनने में आ रहा है वो वाला कैंसिल हो गया, यूएन में तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब उन्होंने फीस लेके सजेशन और एडवाइस दिया होगा, देखिए हम वैसे गायत्री भी। जी, अब इस्लामिक शासकों को कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से कोई मतलब नहीं। आई एम सॉरी आई इंटरप्टेड यू, आपके बात जो है आप शायद आप क्या कहना चाह रहे थे गायत्री जी? अब ये पता चल रहा है कि ये लॉयर्स के साथ बैठ के ये चेक कर रहे हैं कि क्या इनके साथ अखिलेश यादव और बाकी के लोग भी इनके सपोर्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकते हैं। नहीं ये स्पेकुलेट कर रही हैं ये लॉयर्स के साथ बैठ के, बड़े बड़े गायत्री पॉसिबिलिटी। जी सिर्फ, नहीं गायत्री जी, ये सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। 1946 में मुसलमानों ने उतना ही वोट दिया था कि पाकिस्तान बन जाए, और उसके बाद उसमें देरी हो रही थी तो डायरेक्ट एक्शन डे करके हत्याकांड करने शुरू कर दिए थे कि हमको अपना देश चाहिए, हम इन हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। माहौल ये बनाया जा रहा है कि चूंकि यहाँ पर वोट चोरी हो रही है, हमको सत्ता नहीं। डेमोक्रेसी का तो मिस यूज किया है ना इन लोगों ने। जब तक इनके नंबर्स नहीं बढ़ जाते तब तक चुनाव की प्रक्रिया में रहते हैं। चुनाव भी कैसे मैनेज करते हैं, फर्जी वोटिंग करके, बूथ बूथ कैप्चरिंग करके, धमकी देके, इत्यादि इत्यादि 100 तरीके से। इस्लाम को पावर से मतलब है, डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है। डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ एक टूल था। ममता एक मुखौटा है, अभिषेक बनर्जी एक मुखौटा है। जो हत्या हुई है, कोई गारंटी नहीं है कि ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के भी हाथ से बाहर की बात हुई है। इस समय हम लोग पिछले साल से ऑपरेशन सिंदूर के दिन ये हत्या की गई है। उस दिन लोग ऑपरेशन सिंदूर भूल गए और मतलब उसकी एनिवर्सरी भूल गए, और बंगाल की स्थिति पर बात कर रहे हैं कि वापस से भय का बंगाल। आप एक बात बताइए, 50 साल से बंगाल इन्होंने एक रास्ता बना रखा है पूरे भारत की डेमोग्राफी चेंज करने का। आज वो इनके हाथ से बाहर जा रहा है। ये इतना पैसा देके लाखों करोड़ों लोगों को रोहिंग्या म्यांमार से उठाकर बांग्लादेश लाकर, बांग्लादेश में खाना पीना खिलाकर, फिर पश्चिम बंगाल में भेजकर, फिर यहाँ कार्ड बनवा कर, फिर उसके बाद बेंगलोर भेज के, गुड़गांव भेजकर, ये इतना पैसा एक गरीब आदमी को हजारों किलोमीटर दूर सेटल कराने में कितना पैसा लगता होगा। और वैसे लाखों लोगों को सेटल, ये जिसका ये तंत्र है, अगर ये तंत्र टूटेगा तो वो आग नहीं लगाएगा तो क्या करेगा। और इसमें बांग्लादेश भी शामिल है। और इसीलिए बांग्लादेश से अगर कोई एमपी ये कहता है कि भाई पश्चिम बंगाल, भाई पाकिस्तान, कश्मीर में से हमने 370 हटा लिया, पाकिस्तान को क्या मतलब इस बात से। बांग्लादेश पश्चिम में, बंगाल हमने जीता है, बांग्लादेश को क्या मतलब इस बात से। संदीप जी, तुम्हारे यहाँ से बांग्लादेश क्यों जी। एक नहीं कई वहां के लीडर्स और पार्लियामेंटेरियंस आके स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश पॉलिटिशियन अल्ताफ हुसैन मोल्ताफ बीएनपी इज ओपनली थ्रेटिंग बीजेपी। He says that Muslims in India will rise up against saffron and tear वो the सही country कह रहा apart। है, वो सही एक कह रहा है, वो ये कह रहा है। ये दूसरा देखिए, हम्म, जमात लीडर मोहम्मद नरूल हुड्डा अर्जिस ममता बनर्जी कि वेस्ट बंगाल इंडिपेंडेंट बनाओ। ठीक है, डोंट रिजाइन, डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट दिल्ली। 170 मिलियन मतलब 17 करोड़ मुसलमान तुम्हारे साथ खड़े होंगे। वाह। गायत्री जी ये सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। वो समय आ गया है इन लोगों का, क्योंकि अखिलेश यादव गया है तो अखिलेश यादव भी ये कह रहा है, मैसेज दे रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, मेरे हाथ में तुम्हारा मैं तुमको जो है सत्ता में नहीं ला पाऊंगा, जो करना है कर लो। और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग माहौल बनाना शुरू करेंगे कि अरे भारत में चुनाव लूट लिया जा रहा है, वोट चोरी। ये जो नैरेटिव इतने बार बार कहे जाते हैं ना, ये ऐसे नहीं कहे जाते।
ये जनता के मन में बिठा दिया गया है कि इसको अगर आधार बना के कोई आग लगाने आएगा और यदि देश में मांग रखेगा कि आपको क्या लगता है, ये जो बहुत फालतू और दो कौड़ी की बात की जाती है कि भाजपा के इतने विधायकों में कोई मुसलमान एमएलए नहीं, भाजपा कभी किसी मुसलमान को मंत्री नहीं बना, तुम वोट नहीं दोगे लेकिन जबरदस्ती तुम्हारा कोई आदमी उठा के हम अपने सर पे बिठा लें। हिंदू सत्ता में है भाई, इस्लाम 1000 साल से ये काम कर रहा है, उसको पावर में रहना है, उसने आपको कब मौका दिया? इस्लाम बांग्लादेश में किसी हिंदू को कब मौका दिया? पाकिस्तान में कब किसी हिंदू को मौका दिया? चुनाव का क्या, वोट दे लो। पाकिस्तान का हिंदू वोट देने जाता होगा? बांग्लादेश में 1 करोड़ हिंदू है, उसकी औकात है अपने अपना कोई नेता खड़ा करके मुख्यमंत्री बना ले या कोई प्राइम मिनिस्टर बना ले या किसी मंत्री बनवा ले? आखिरी था जोगेंद्र नाथ मंडल, वो भी बस इसलिए कि वो बांग्लादेश बनाने में मदद कर रहा था, और जैसे ही काम हुआ लात मार के बाहर। दे लुक फॉर पावर, दे डोंट, उनको डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, चुनाव ये हमारे आपके काम है, ये सभ्य समाज के काम है, ये सब समाज की बातें। सभ्य समाज ऐसा फंक्शन करता है। उनके आप ही ने तो अभी वीडियो में दिखाया था कि उनके घरों में और ऑफिस में तलवारें मिल रही थी। ह्यूज, आज भी मिला है बाय द वे। आज महाराष्ट्र के इन्फेस्टेड, ये जो क्या बोलते हैं, नक्सल इन्फेस्टेड एक एरिया में, मैं अभी दिखाती हूँ, वहां पे जखीरा मिला है हथियारों का, जखीरा, छोटा मोटा नहीं। ऐसी ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं। अनदर बांग्लादेश होम मिनिस्टर किसी से मस्जिद, किसी दरगाह में चले जाइए, सब लोग बोलते हैं कि वहां तलवारें वलवारें रखे रहते हैं। अभी अगर कायदे से छापामारी शुरू हो जाएगी तो कहां कहां से निकलेगा, हमको आपको भी अंदाजा भी नहीं। हमारे मंदिर मोहल्ले के बन नहीं पा रहे हैं, 100, 150, 300 परिवार मिलकर एक छोटा मंदिर नहीं बनवा पा रहे हैं। इनके यहाँ मस्जिदें खटाखट 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 बनती जा रही हैं। जहां देखो वहीं मस्जिद खड़ी है, एक एक गांव में, गांव देहात में 3-3 मस्जिद खड़ी, बड़ी बड़ी। पैसे की कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इन्हीं मस्जिदों के माध्यम से इसमें हथियार रखने, सामान रखने, और जिस दिन मौका पड़ेगा यहीं से सबका इलाज कर देना है। दिल्ली दंगे में क्या हुआ था? ये लाउड स्पीकर के अजान के लिए रखे हैं उन्होंने। लाउड स्पीकर रखें, जिस असली काम उस दिन आएगा जिस दिन जरूरत पड़ेगी। और बंगाल के माध्यम से होने वाला है। रथ जी की हत्या इसलिए की गई है कि आप मजबूर कर रहे हैं मोदी, शाह, शुभेंदु अधिकारी या बंगाल के नए डिस्पेंसेशन को कि आप लोग उतरो करो। और ये बात ममता और अभिषेक के हाथ से बाहर जा चुकी है। बंगाल में आग लगनी है, पूर्वी पाकिस्तान है वो भाई, पाकिस्तान नहीं है, पूर्वी पाकिस्तान है। बंगाल के माध्यम से अभी आप इस समय अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार कर लीजिए, सड़क पे उतर आएंगे आग लगाने के लिए, आप कंट्रोल करिए फिर। और फिर उसके बाद क्या होगा? भारत में आग लग गई, और कहां कहां लगेगी? बंगाल उनके लिए वो जगह थी जहां से वो भारत की डेमोग्राफी चेंज कर रहे थे। इट वॉज अ लॉन्ग प्रोजेक्ट। आपने उस प्रोजेक्ट पर कुठाराघात कर दिया, उनकी फ्यूचर प्लानिंग बर्बाद कर दी। तो आसानी से तो कोई लेगा नहीं। बांग्लादेश को क्या फर्क पड़ता है बंगाल में आग लगे? एक आदमी क्यों मारा गया है? आप देखिए, अगर इनको हत्याएं करनी है तो मल्टीपल हत्याएं नहीं कर रहे हैं, कोई आतंकवादी टाइप का काम नहीं कर रहे हैं। और टीएमसी को इस समय आतंकवादी संगठन घोषित करके बैन कर देना चाहिए। यू शुड ट्रीट टीएमसी एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लश्कर ए तोयबा और ये आपकी जमात इस्लामी और वट एवर इट इज, बिकॉज तृणमूल के शासन से बांग्लादेश में जमात इस्लामी का जो वो शेख हसीना को भगाने का कार्यक्रम हुआ था, उसको फंड किया गया था पश्चिम बंगाल से। बांग्लादेश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है ये, उन्होंने भारत को दी कि हमारे यहाँ ये जो आग लगाई जा रही है ये उसके पैसे यहाँ से आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, शारदा चिटफंड घोटाले से आ रहे थे, ये वसूली करके पैसा वहां भेजा जा रहा था। और इनके लिए आना जाना आना जाना, ये सिर्फ भाई सिर्फ तस्करी का माध्यम थोड़ी था, लोगों का आदान प्रदान हो रहा था। ये मुखौटा है ये आदमी, कुछ इसके हाथ, आपको क्या लगता है इसके हाथ में है कुछ? क्या इसके जो लिखा है हैंडलर्स हैं पीछे से, इसके कहने पे रुकेंगे या इसके कहने से मान जाएंगे, इसके कहने से शांत हो जाएंगे? ये नेता लगता है? ये लंपट चंपू जो है ये नेता लगता है? किसी का नेता है? ये मुखौटा बना के रखा था उन्होंने अपने लिए। इसकी जहांगीर जगह? खान चलाता था, ये क्या चलाएगा? और एक बात बताइए, अगर बहुत बड़ा दबंग था तो पिछले 2 दिन से इसकी दबंगई कहाँ है? कोई बाहुबली होता है, कोई गिरफ्तार भी हो जाता है तो भी दबंगई रहती है उसकी, उसके नाम से कांपते हैं लोग।
ये लंपट के नाम से कोई कांपेगा? थूक रहे हैं लोग इस पे, वीडियोस हैं, पीपल आर लिटरली स्पिटिंग ऑन हिम, दौड़ा रहे हैं इसको। सबको पता है कि बहुत ही ये सिर्फ मुखौटा है, somebody else was behind, पूरा तंत्र है। और बंगाल के बहाने से भारत में आग लगानी है, बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं जी। देखिए, अलग-अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी है, सिर्फ़ पार्टी ने हमारे हाथ बाँध रखे हैं। अगर हम रिएक्ट करें, तो कोई नहीं बचेगा। पीयूष कनौरिया ऑब्वियसली बंगाल के नेता और ऐसे पार्टी ने नहीं। क्यों हाथ बांध रखे हैं? देखिए, पार्टी को नहीं पता है? इज़ वेरी ईज़ी टू क्रिएट अ मॉन्स्टर संदीप भाई, वेरी ईज़ी टू क्रिएट अ मॉन्स्टर। फिर बाद में उसको कंटेन करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी आप और मैं ऑनलाइन बात कर रहे थे। ये जो रैडिकल इस्लाम, वैसे तो मैं रैडिकल मॉडरेट और एक्सट्रीम इस्लाम में बिलीव नहीं करती हूँ, एक ही है दोनों, कहने की बातें हैं वो सब, ठीक है? वो किताबों के अरे लिए जो और नॉन रेडिकल है वो ज्यादा खतरनाक है। गाल दिल को खुश करने के लिए गालिब, ख़्याल अच्छा है, कुछ वैसे ही। देखिए, अभिषेक बैनर्जी ने हिंट दे दिया था पहले ही। आई वुड टेल देम टू कीप रथ, RATH, रथ, चंद्रनाथ रथ विद केयर बिकॉज़ इट हैज़ टू गो बैक। ये वीडियो इतना वायरल हो रखा है, इसीलिए रथ का जो मर्डर हुआ है, इट इज़ बीइंग कनेक्टेड विद हिम। इसके बस की नहीं है, यू आर टोटली राइट, इसके बस की नहीं है। बट इसके बस की क्या है कि उनका प्यादा बन के बैठा हुआ था। वैसे बाय द वे मैंने सुना है कि उड़ीसा में जाके अपना बिज़नेस और धंधा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पैसा वेस्ट बंगाल से निकाल कर, पर वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है आप झारखंड जब में। किसी के एजेंट हो जाते हैं ना, तो फिर आपकी अपनी जिंदगी अपने हाथ में नहीं रहती है, फिर आप टूल हो जाते हैं, और ये सब टूल है। चाहे ममता एक बनर्जी, चाहे अभिषेक बनर्जी, सब टूल है। एक एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है अभी। अ, अमित शाह खुद पहुँच रहे हैं कलकत्ता, 10:30 जब ये वीडियो रिलीज़ हो रहा हो, तो अब पहुँच रहे हैं इस वक़्त। अ, और वहाँ से वो सिचुएशन का पूरा जायज़ा लेंगे और जनता को एड्रेस भी करेंगे। दिस इज़ जस्ट ब्रेकिंग व्हाइल वी आर रिकॉर्डिंग संदीप भाई। Home Minister Amit Shah will reach Kolkata airport tonight at around 10:30 p.m. He may also deliver a speech there among the events unfolding in West Bengal. देखिए, ये जो सेक्रेटरी कहने के लिए सेक्रेटरी है, जब कोई अब जैसे आपका और मेरा है, मैं एक बहुत छोटी-सी बात बताऊँगी, आप और मैं चाहे हम लोग ज़्यादा लाइफ़ पे कनेक्ट करते हैं, पर्सनली कम मीटिंग्स होती हैं, पर एक ना फैमिली बॉन्ड हो जाता है। तो सोचिए, रथ वुड हैव बीन सो क्लोज टू शुवेंदु अधिकारी, उनका सब कुछ मैनेज कर रहे थे। आज तो उनका जैसे दाहिना हाथ काट दिया और रोते हुए उनकी वीडियो आ रही है, बच्चे की तरह बिलख कर रो रहे हैं। घर बन मैम जाता है, बच्चे की तरह परिवार बन बेलक के रो रहे हैं? रथ का बच्चा अपनी गोदी में लेके वो आदमी रो रहा है। रो रहा है, राइट? तो परिवार बन जाता है। ये हमारे वो जो रिश्तेदार और He's- ब्लड बॉन्ड्स होते हैं ना, उनसे बढ़कर हो जाते हैं क्योंकि उन्हीं के साथ 24 घंटे उठना-बैठना, बातचीत, डिस्कस करना इट बिकम्स एक वेरी क्लोज़ एक बात एंड कहूंगा गायत्री जी, बिग लॉस है एंड शायद और अमित शाह इसीलिए जा रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी से मिलने के लिए और टेकिंग अ सिचुएशन क्या है, हावड़ा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, रत्ना देवनाथ के घर पे बॉम्ब फेंका और भी एक जगह 2-3 बॉम्ब फेंका, संदेशखाली में 5 सीआरपीएफ पे अटैक हुए, बीजेपी एमएलए के भाई को मार दिया, एक और जगह 3 भाजपा कार्यकर्ता घायल हैं, लिस्ट बढ़ती जा रही है, इसीलिए अमित शाह वापस लौट के जा रहे हैं। एक बात कहूंगा गायत्री जी, अभी पिछले ना कई महीनों से ये कहानियां चल रही थी, लोग बता रहे थे कि मोदी कमजोर हैं, अमित शाह कमजोर हैं, ऐसा है वैसा है, ये बांट रहे हैं, जातिवादी बांट रहे हैं, भाजपा वाले ने बंगाल के लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, और सब अपने कमरों से बैठ के बकवास करते रहते हैं दिन भर रात भर। लड़ कौन रहा है? कौन अपना दोस्त भाई खो रहा है? और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, मैं सही बताऊं, मैं 2-3 दिन, आप मैं तो कब सोच रहा हूँ कि भाई क्या मुसीबत में ये हिंदू था वहां पर, क्या क्या मुसीबत में था, और फिर भी लड़ रहा है। कहानियां पता चल रही है, कोई विधायक जो है उनके पति मार दिया, किसी के रेप कर दिया, मतलब, और क्या क्या, कितनी घटिया घटिया कहानियां निकल के आ रही हैं। और उसके बाद वो लोग लड़ रहे थे अपनी स्वतंत्रता के लिए, और उनका, उन लोगों की मदद करने वाले, उन लोगों को निर्भय बनाने वाले अमित शाह और मोदी के खिलाफ लोग प्रपंच करते रहते हैं बैठ के। अपने गांव जाना में, मतलब शहरों में बैठ के, पूरी प्रदेश सरकार जहां पर एकदम सुरक्षित, सब सुरक्षा का माहौल दिया हुआ है, वहां बैठ के, कमरों में बैठ के, भाजपा के कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा है। भाजपा का कार्यकर्ता क्या क्या करता है तुम्हें क्या पता? भाजपा का कार्यकर्ता जमीन पर क्या करता है तुम्हें क्या पता? तुम उसकी बात कर रहे हो। हाँ, हमने तो कहा था कि 356 लगा देते। अरे वो क्यों नहीं मोदी शाह से इतना परेशान है जितना तुम परेशान हो?
जिससे घर में लोग मर जा रहे हैं, वो नहीं परेशान है इतना मोदी शाह से जितना तुम परेशान हो। और तुम इसीलिए परेशान हो कि लोग अपनी त्याग के बाद भी मोदी शाह पर अपना विश्वास नहीं खो रहे हैं। तुम्हारी तकलीफ ये है। ये जितने बड़ बोले बैठे हैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी बैठे हुए, मौत पर विपक्षी राजनीति करे समझ में आता है, राष्ट्रवादी भी किसी की मौत पर राजनीति करेगा। सो कॉल्ड राष्ट्रवादी आवाजें, सुरक्षित बैठो घर में अपने, अभी देखो कितनी बड़ी आग लगने वाली है और सबके घरों तक आंच आएगी। बंगाल कितनी दूर है लखनऊ से, ये उत्तर देखिए प्रदेश से, बिहार से? ये अभी जी, एक घंटे पहले की न्यूज है। बीजेपी बूथ प्रेसिडेंट सोमनाथ धर फ्रॉम वार्ड नंबर 24 दे बारानगर वांट इट, दे आर आस्किंग फॉर इट, दे वांट इट। वो चाहते हैं कि आप इतनी बड़ी कार्रवाई करें कि फिर उसके बाद वो पहलगाम कर दिया उन्होंने। ये पहलगाम है आपके सामने, ये पुलवामा है। और वो इतना छोटा छोटा करेंगे कि आप उन पर ये नहीं कह पाएंगे कि कुछ बहुत बड़ा कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ी घटना कर दी कि आपको लगा कि आप तार दौड़े। करवा तो बांग्लादेश रहा है ना ये, तो बांग्लादेश किसके हाथ का टट्टू है? जिस पूरे देश ने अपने सर पे 2.5 साल तक एक पता नहीं कोई अमेरिकन एजेंट को बर्दाश्त किया, ओढ़ लिया, ओन कर लिया। शेख हसीना भागी, मोहम्मद यूनुस आके बैठ गया, बिना चुनाव के बैठा हुआ, पूरा देश संभाल रहा है, जेल तोड़वा रहा है, जमाते इस्लामी निकलवा रहा है, बीएनपी निकलवा रहा है, कुछ भी कर रहा है और देश पूरा मस्त है। हिंदू मारे जा रहे तो भी मस्त है। ऐसा देश एक टूल है। जैसे पाकिस्तान में सबके पास डबल पासपोर्ट है, बांग्लादेश में भी सबके पास डबल पासपोर्ट है। आपने बात कही, उसी बात का कंफर्मेशन आप दे रहे हो। आज एक टीवी चैनल में, सामा टीवी चैनल है पाकिस्तान का, उस पे आता है, वी नीड सेकंड पार्टीशन ऑफ इंडिया टू सेव इंडियन मुस्लिम्स फ्रॉम हिंदू रास्कल्स, हिंदूज शुड लीव इंडिया एंड फॉर्म इट इज ऑन, that minorities can live peacefully। ये पाकिस्तान के चैनल पर आ रहा है। I will get abusive, but I will not use the language। एक बात आखिरी कहूंगा गायत्री जी, किसी देश को इस्लामिक बनाकर उसको कंट्रोल करना आसान होता है। पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों अमेरिका के टट्टू हैं, भारत नहीं बनता टट्टू जब तक राहुल गांधी केजरीवाल जैसा आदमी सत्ता में ना आ जाए। भारत नहीं बनता है टट्टू। तो भारत को मुसलमान बनाने का कार्यक्रम तो चल ही रहा है, पैसा कौन डाल रहा है इसमें? और जहां प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि डेमोग्राफिक जो चेंजेस हो रहे हैं हम उसको रोकेंगे, इनका तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है भाई। इराक को इस्लामिक बना दिया, आईसिस पैदा कर दिया। हाँ, पहले से मुसलमान था लेकिन इतना इस्लामिक नहीं था। सद्दाम हुसैन मार रहा था, काट रहा था, जो भी कर रहा था। लीबिया वाला गद्दाफी, लेबनान, बेरूत, पूरे इलाकों को मुसलमान बना के भयानक इस्लामिक बनाया। तालिबान किसने पैदा किया अगर अमेरिका ने नहीं किया तो? अब अफगानिस्तान भी शांत था। ईरान में कौन लाया रेवोल्यूशन? ईरान को किसने बनाया इस्लामिक? ईरान भी बहुत शांत देश था। सऊदी दुबई को किसने बोला कि अब हम जाओ मरो, कोई दिक्कत नहीं, बम मारे, मिसाइल मारे, कुछ भी मारे? सिर्फ इसलिए ना कि यूएस के एयरबेसेस है वहां पर। भारत पाकिस्तान कब से इनके एजेंडे पे? पाकिस्तान बनाया क्यों? कब काम आएगा इनके? इन्वेस्टेड हैं पूरी तरीके से ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान। बाहर और पैसे देके बचाता क्यों है, जिंदा क्यों रखता है पाकिस्तान को अमेरिका? और ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को पता ये कहां से आते हैं सब? ये है किसके? अमित शाह जी लैंड कर चुके हैं, देखिए आगे क्या होता है। बट ये है कि सिचुएशन एक्चुअली में अब गड़बड़ होती जा रही है। सॉरी, आपका पहलगाम हो चुका है दोबारा, इस साल का यह पहलगाम हो चुका है। एक वर्कर हैं बिरहुम के, उनके घर पे व्हाइट साड़ी, फूल और अगरबत्ती वगैरह पहुंचाया गया और ये ट्रेंड बढ़ रहा है। बट एक चीज और लेकर आती हूँ, इनको जो संभाल सकता है ना, वो योगी स्टाइल ही संभाला जा सकता है। क्योंकि ये लोग वो नहीं है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, योगी नोज रियली हाउ टू हैंडल। इसकी तो बात ही नहीं करूंगी। ये देखिए, सत्ता बदली तो ये 1600 करोड़ का हवाला किंग बंगाल से कानपुर भाग गया था। इनको लगा यूपी में जाकर ये बच जाएंगे, वहीं पे उठाया गया इनको। गायत्री जी, योगी आदित्यनाथ जी शिव जी की परंपरा से आते हैं, ठीक है, लेकिन जब मैटर शिव जी से भी नहीं समझता है तो माँ काली को आना पड़ता है, संहार करना पड़ता है और उनको शांत कराना पड़ता है शिव जी को। बंगाल को इस समय नाचो रे माँ। माँ काली की जरूरत है।
नाच रहे संहार हैं। होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, डेली, ऑन अ डेली बेसिस। दे आर आस्किंग फॉर इट। देखिए, अभी ये टाइम तो लगेगा क्योंकि ये जो यहाँ पे गंध है वो इतनी गहराई में है, तो ऐसा लगता है कि पाताल लोक तक, एक्चुअल पाताल लोक तक पहुँचा हुआ है। लोग बड़ा फनी लगेगा नहीं, दे आर लोगों को। टेस्टिंग यू, दे आर टेस्टिंग यू। और मैं सही बताऊं, मैं अभी आज भी अपने नेतृत्व पर भरोसा रखता हूं, क्योंकि जब भी बड़ा हमला होता है तो उसका जवाब और बड़ा होता है और परमानेंट सॉल्यूशन निकलता है। और चाहे गुजरात रहा हो गोधरा के बाद, चाहे पुलवामा रहा हो, चाहे एयर स्ट्राइक्स रही हो, चाहे चाहे जमीन पर मारना हो रहा हो या मिसाइल्स के थ्रू मारना रहा हो, सब में एक्सपर्ट है हमारे वाले। तो कोई समस्या नहीं है, सबका इलाज होगा। दे आर आस्किंग फॉर इट एंड दे विल गेट इट। इसी के दे लिए विल गेट इट। इस पर्टिकुलर केस को हैंडल करने के लिए ये जो रथ जी का जो केस है, किसको लाया गया आपको पता है? इनकी रूह कांप उठेगी जिसको लाया गया है। बताइए, शेयर करिए। प्रवीण कुमार को लाया गया है, बीएसएफ के डीजी हैं। और इनका जो इनके नाम से अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। अभी तो आधी बीएसएफ को भी सांस मिली होगी ना, पोस्ट ममता के जाने से। एंड आई थिंक इट हैज टू बी अ बिग बिग ऑपरेशन नाउ। कुछ हमें पता चले, कुछ ना पता चले, जैसा पता चले, बट हाँ, उसकी उसका सबूत एक ही होगा, जब सब शांत हो जाएगा, जब ये सब घटनाएं नहीं होंगी, छुटपुट भी नहीं होंगी। रूथलेस तो होना पड़ेगा, रूथलेस तो होने के अलावा और कोई तरीका है नहीं। और इस्लामिक्स को लोकतंत्र, चुनाव, इन सब, ये सब माहौल बना रहे हैं देश में आग लगाने के लिए। ये सब विशुद्ध तरीके से आग लगाने के लिए माहौल बना रहे हैं। हिंदुओं के हाथ में सत्ता चली गई। अरे, इतने सुन के ही अपने आप को कोड़े मारने लगते हैं। जी, जाते जाते एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बताती हूँ। कैलकाटा पुलिस, मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये भी चीजें होती थी। कैलकाटा पुलिस पहले फॉलो करती थी किसे? ट्विटर पे ममता बनर्जी, अभिषेक बैनर्जी और ये तृणमूल कांग्रेस, ऑल्ट न्यूज, इनको फॉलो करते थे। अब अचानक से इन्होंने डंप किया है। नाउ दे आर फॉलोइंग नरेंद्र मोदी, पीएमओ, अमित शाह, एचएमओ। सोचिए। लोग ट्विटर ट्विटर खेलना बंद करें, पहले जाके जो काम करना है वो काम काम करें, करें। काम करें। ट्विटर बाद में खेलेंगे। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। जैसे-जैसे मैं बोलूँगी तृणमूल ओ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गायत्री जी, और इसकी पूरी केस हिस्ट्री है। इट शुड बी बैंड लाइक अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इट शुड बी डेल्ट विद लाइक अ पीएफआई। इट इज नो लेस देन पीएफआई, इट इज नो लेस देन सिमी। बम भी है इन नहीं, सालों के पास। गलत गलत कंपैरिज़न कर रहे हो। ये पीएफआई के दादा, बाबा, परदादा हैं ये। पीएफआई हाँ, इतनी अल्ट्रा रूथलेस प्रो नहीं है। वर्जन है ये। अल्ट्रा प्रो वर्ज़न है ये, बहुत एक्सट्रीम वर्ज़न है उनका। पीएफआई तो धीरे-धीरे काम करने की कोशिश कर रही थी। दीमक जैसे चाटता है उस तरीके से। ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होके हर तरीकों का तरीके अपनाकर करने की काम कोशिश कर रहे थे। ऐसा लगता है जब तक ओथ सेरेमनी होगी अभी बहुत हादसे देखने बाकी हैं। वही मैं बोलूँगी नाचो रेमा, जो एक गाना मैं मैंने कई बार कल अपने शेयर किया वीडियो जी, पे। और पता नहीं वो गाने में एक अजीब-सा है, जब आप बैठ के उसको देखते हैं ना तो आँसू अपने आप निकलते हैं शायद। कुछ है जो आपको बाँध लेता है, एक शक्ति प्रदर्शन की ज़रूरत है अब। तो अब यही है कि ओथ सेरेमनी ढंग से हो जाए, ट्रांज़िशन ढंग से हो जाए, बट लगता नहीं है कि स्मूथली होने वाला होगा। बट फॉर अ बिग मैसेज अमित शाह इज़ देयर ऑन द ग्राउंड। बहुत विश्वास है उनके ऊपर, देखते हैं क्या होगा, वो क्या करते हैं। बट हिज़ गोइंग देयर एट 10:30 पीएम इन द नाइट, ऑब्वियसली जलेबियाँ तलने नहीं गए हैं वो। जलेबियाँ तलने सब नहीं मैं गए। कह रहा हूँ ना, द प्लान इज सिनिस्टर एंड इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। और यही है कि इधर से क्या रिएक्शन होगा, उसके बदले में वो आग लगाना शुरू करेंगे। उधर आप से रथ जी की हत्या पर अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी करेंगे, नहीं करेंगे तो भी आप गाली खाएंगे। करेंगे, गिरफ्तारी नहीं, नहीं सामने वाले को मौका मिलेगा। गिरफ्तारी होगी और ये ऐसा क्योंकि चेकमेट का गेम शाह जी बहुत खेल रखे हैं। बहुत अच्छे से खेल रखे हैं। और एक चीज़ हम्म। और बता दें, मोदी जी 100-150 कंट्रीज़ चले गए हों। अमित शाह भारत के बाहर कदम नहीं निकाले आज तक। 20 साल से यही है। पूरा भारत उन्होंने सँभाल रखा है। बीजेपी पूरी उन्होंने सँभाल रखी है। उस बंदे के लिए एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड का हिसाब वो रखते हैं अपना, क्योंकि टाइम इज़ सो क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट फॉर हिम डिस्पाइट हिज़ हेल्थ इश्यूज़ एट टाइम्स। देखिए, वो यंग नहीं है हमारी तरह, उनकी एज है अब। बट फिर भी वो 10:30 बजे पहुँच रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हिसाब करने जा रहे हैं।
मजाक करने नहीं जा रहे हैं। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। माँ काली से प्रार्थना करें कि सब कुछ स्मूथली हो जाए। एक अजीब सा भय लग रहा है कि जैसे कुछ बड़े की आहट होने वाली है, इससे भी बड़े की आहट होने वाली है जो अभी हुआ है इलेक्शन। बट रियली जस्ट प्रे कि सब ठीक ठाक निकले। एक लाइक आखिरी बात, जी सबका हिसाब होगा। और जिन लोगों को हमारी खुशियों से दुख हो रहा था, बहुत पीड़ा हो रही थी ना, तुम्हारा तो सबसे पहले हिसाब होगा।